हेलो दोस्तों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीटेक या डिप्लोमा और बोर्ड के एग्जाम में या आईआईटी जैसे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 0 से लेकर के π/4 log 1 + tan थीटा और d थीटा। हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है। बहुत इत्मीनान से देखिएगा, बहुत आसान सवाल लगाने में बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम आई मान लेते हैं। इसे हम आई मान लेते हैं। इंटीग्रल दिया गया है 0 से लेकर के π/4 और log 1 + tan थीटा और d थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, लिख सकते हैं 0 से लेकर के π/4 और log 1 + tan π/4 माइनस थीटा और d थीटा। अब ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर के π/4 और log और फिर 1 प्लस और tan a - b में टूट जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका tan π/4 माइनस tan थीटा और अपान हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा और ये d थीटा तो है। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 से लेकर के π/4 और log इसको एक्सपेंड कर देते हैं। हम जानते हैं कि tan π/4 यानी कि 1 होता है। यहाँ लिखेंगे 1 + 1 माइनस tan थीटा अपान ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर भी 1 यानी कि 1 इंटू हो जाएगा आपका tan ऑफ थीटा और ये d थीटा तो है, तो यहाँ पे 1 लिखना कोई जरूर नहीं है, इसको मिटा दे सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही चीज आएगा, तो ये आसान होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 to π/4 और log, अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमको 1 + tan थीटा और प्लस में 1 माइनस tan थीटा और नीचे 1 + tan थीटा रहेगा और फिर d थीटा। अब हम ये देख रहे हैं कि निगेटिव है पॉजिटिव है, तो कुछ कटने वाला है, कट गया। अब क्या बचेगा, इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। देखिए मिलेगा हमें i = चूंकि यह i तो था ये वाला और ये वाला चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 to π/4 और क्या मिला है हमें, तो 2/1 + tan थीटा और ये d थीटा है। अब log के रूल से देखिए log छूट रहा है, यहाँ पे log है, log छूट रहा था, ये है, तो log a/b यानी कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा i = माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 और ये हो सकता है log ऑफ 1 + tan थीटा और ये पहले से क्या है प्लस इंटीग्रल 0 to π/4 और 2d थीटा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को हम ऊपर ले गए हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। अब ये कुछ दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड है, सेकंड हम इसको भी मान लेंगे, ये सेकंड हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट और प्लस सेकंड करने पर, तो क्या मिलेगा हमें, i और i मिलकर हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा 0 से लेके π/4 और जो इक्वेशन फर्स्ट है ये यहाँ पर है आपका, ये वाला, ये इक्वेशन फर्स्ट था, तो ये हो जाएगा log 1 + tan थीटा और d थीटा और इक्वेशन सेकेंड ये वाला है, तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π/4 और log 1 + tan थीटा और फिर पहले से बचा हुआ है 0 से लेके π/4 और 2d थीटा, ये बचा हुआ है। देखिए एक सेम चीज वही है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो कट गया।
अब क्या मिल रहा है हमें, तो 2i इक्वल टू मिला है, हमें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉग है, लॉग छूट रहा है आपको, यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ 2 और डी थीटा, ये छूट रहा था, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाई 4 और लॉग 2 डी थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 2i इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बाहर निकल सकता है और इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाई 4 और 2 डी थीटा, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं इसके रूल के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका, जब इसको इंटीग्रल करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा, और 0 से लेके पाई बाई, ये 2 नहीं है, ये 2 तो बाहर निकल गया है, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में, तो मिलेगा हमें ये 2i चल रहा है, और ये हो जाएगा आपका log ऑफ 2, और यहाँ लिख सकते हैं पाई बाई 4 और माइनस में 0, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें log ऑफ 2 और पाई बाई 4, यानी कि 2i इक्वल टू पाई बाई 4 और log ऑफ 2, इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। अब क्या मिलेगा हमें, तो मिला है 2i इक्वल टू पाई बाई 4 और log ऑफ 2, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको i इक्वल टू पाई बाई 8 और log ऑफ 2, और यही हमें लाना था। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो फिर हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।